जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और जबरदस्त स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूं सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट अब समाप्त तो होने वाला है, लेकिन टाइप 1 फिर क्यों? क्योंकि आपको पता है मैंने शुरुआत किया था टाइप 2 से। टाइप 2 से टाइप 8 तक किस्त वाला समेत क्वेश्चन बताया। आपको कहीं पे नहीं लगा होगा कि सीआई बहुत हार्ड है। सीआई को हार्ड गलतफहमी में आप लोग कहते हैं, और वो इसी टाइप के कारण कहते हैं जो टाइप 1 और टाइप 1 का ए मैंने छाटा है। इसी को दो सेक्शन में बांट दिया, टाइप 1 में 45 क्वेश्चन और टाइप 1 के ए में 42 क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको 1.5 साल का कैसे सीआई निकालेंगे, 2 साल का सीआई कैसे निकालेंगे, 3 साल का सीआई कैसे निकालेंगे, उसका मैं वीडियो अवेलेबल करवा चुका हूं, उसे आप देख लें। इसी के कारण आप भ्रम में रहते हैं और बोलते हैं हार्ड है। अरे अब पढ़ाई कर रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन रहना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो आइए, इसमें हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू कराएंगे और सभी का बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तूफानी सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार बना लीजिएगा। सीआई आपके लिए सबसे फेवरेट होगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं फिर से बोल लूंगा, जिन विद्यार्थियों के पास ये पीडीएफ नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पीडीएफ हमारे क्लास का असाइनमेंट है, जिसको मैंने बहुत ही बेहतर ढंग से और बहुत मेहनत करके एडजस्ट किया है, जिसमें आपको पता है रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई पहले समाप्त हो चुका है, सीआई चल रहा है। आगे सभी चैप्टर का असाइनमेंट आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे मिल रहा है। तो जिनके पास नहीं है, टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार और सिंपल तरीका से। सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि कोई भी ब्याज रहे, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन हमेशा 100% होता है और ब्याज की गणना मूलधन पर ही होता है। इसलिए मूलधन की तुलना हमेशा 100 से ही करेंगे। 16,000 रुपये की धन राशि है तो 16,000 मूलधन हो गया, इसकी तुलना 100 से। 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके माइंड में 44 आ गया होगा। 2 वर्ष वाला जरूर देखिए, बोलिए वो कैसे सर? तो 20% है, 2 वर्ष है। और सीआई निकालने के लिए आपको बोले थे कि 20-25 तक लिख लेना है। क्या? 2r + r² होता है, क्योंकि सीआई ब्याज का भी ब्याज होता है। तो इतना तो नहीं भी याद है तो माइंड में कर लीजिएगा। 2r 20 दूनी 40 और 20 का स्क्वायर 400/100, तो 40 4 44। कैलकुलेशन तो फास्ट करना पड़ेगा ना। तो आराम से देखिए, कुछ नहीं किए हैं। मूलधन की तुलना मूलधन से 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई याद है। आराम से 44, 2 शून्य काट दिए, गुना किए, 0, 16 चौके 64 के 4 बचा 6, 16 चौक 64 और 4 70। हम लोग का आंसर हो गया 70/40, मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो निकला 70/40, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही सिंपल। 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। बोलिए सर 800 रुपया मूलधन है, इसलिए इसकी तुलना 100 से, और 5% में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो आप बताए थे सर 10.25, मतलब कि 5% और 10% तो 4 वर्ष तक माइंड में होना चाहिए। पूरा और आगे याद करवाएंगे आपको, लेकिन 2 वर्ष का, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन सीआई में 5 या 10% रहता है। और नहीं भी याद है तो फिर 2r + r² तो आपको पहले ही बता दिए थे। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस टाइप को बनाने से पहले 2 वर्ष, 1.5 वर्ष और 3 वर्ष का जो मैं बता चुका हूं, उसे आराम से वीडियो को देख लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आराम से देखिए, इसको बनाने में कोई टाइम नहीं है, सिर्फ दशमलव से हम लोग डरते हैं। 800 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का। यदि एसआई रहता तो 5 दूनी 10, और सीआई 10.25, 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से करके निकालना सिखाए थे। 2 शून्य गुना करिए। अब दशमलव से बहुत सारे डरते हैं, इस दशमलव को काट के नीचे 100 देने के चक्कर में रह जाते हैं। लेकिन मैं बार बार बोला हूं, दशमलव को वैल्यू ही मत दो, आराम से गुना करो। 8 × 5 = 40 के 0, बचा 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0, बचा 2, 8 0 0 2, 8 1 8, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो दे देंगे। यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 82 रुपया। यानी यहाँ पर 5% वार्षिक दर से 800 रुपया का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 82 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आइए, बड़ा ही मजेदार है। 15% वार्षिक
ब्याज की दर से 1,000 रुपये का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 15% आ गया ना। और जब 3 वर्ष हम आपको बताए थे तो 10, 11 तक तो ऐसे ही बता दिए थे, 12 तक, फिर स्पेशल से 15% और 20% भी बता दिए थे और बोले थे कि 20 तक लिख लेना है। वैसे 3 वर्ष में 5%, 10% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी 15 और 20% भी पूछता है, इसलिए मैं पहले ही रूबरू करवा दिया था। हालांकि है कुछ नहीं, 1,000 रुपया है तो 1,000 रुपया का तो 1,000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, 15% है और 3 वर्ष है। यदि आपको याद है तब तो ठीक, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको निकालने के लिए भी बता दिए थे ट्रिक, 3r प्लस 3r स्क्वायर बटा 100 प्लस r³ बटा 10,000 होता है। इसको निकालने का एक ही फॉर्मूला था कि हम लोग लास्ट से चलेंगे, बटा में 10,000 है, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव कन्फर्म है। 15 के क्यूब 3375 होता है, उसका 75 अब बच गया आपका 33। 15 के स्क्वायर होता है 225 या 675। 675 में जब 33 जोड़िएगा ना, 675 में 708 होगा तो 08 बच गया 7, तो 15 या 45 और 7 52। ऐसे मैं बार बार लिखता हूँ इसलिए हमें याद था और आपको भी याद रहना चाहिए ये सब। 15.0875 ये 52.0875 हो गया। मूलधन की तुलना 100 से आराम से 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का निकालना है। बस बना लीजिए, काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, ये 10 से गुना होगा इसमें तो ये वाला दशमलव एक और राइट घसक जाएगा, यानी आंसर हो गया 520.875 रुपया। आराम से आप आंसर मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर है 520 रुपया, 520.875, ऑप्शन नंबर सी। अब बहुत सारे शिक्षक करते हैं कि 3 वर्ष है तो आराम से ही 15% लेते हैं, परसेंट काटते हैं, बटम 100, 15 B2500। उसके बाद 3 वर्ष है तो क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद उसका जो अंतर आएगा ब्याज होगा। फिर भी आपको काट के भाग देने के बाद इतना लेते लेते इससे ज़्यादा समय लग जाएगा, कन्फर्म है। भले आपको लगा कि छोटा ट्रिक है, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है 1.5 वर्ष वाला, मैं बार बार बोलूंगा, 1.5 वर्ष वाला छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए कि 1.5 वर्ष का कितना % रहेगा, CI कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे। एक बार में नहीं होता, 2-3 बार देखिए और खुद से 3 से 4 बार लिख डालिए, एकदम निश्चित है आपसे बनेगा। अब ये 15%, 20% या कुछ अलग ढंग के मात्र 1-2% क्वेश्चन होते हैं और इसी से डर के पूरा CI को बदनाम कर देते हैं कि हार्ड है, जबकि गलत फहमी है। आपको आसान लग रहा होगा जो लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो क्लियर, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, और आसान है। कृष्ण नंदन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 80,000 रुपये का एक ऋण लिया, वह कितने ब्याज भुगतान करेगा? बोले सिंपल है, 80, देखिए कितना सा लिखना पड़ेगा, 80,000 उधार लिया, 80,000 मूलधन, इसकी तुलना 100 से, और 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए लिया है, तो 2 वर्ष का 21 नहीं हो रहा है। आपको याद होगा 10%, कम से कम 10%, 5% तो एकदम माइंड में रहना चाहिए। और नहीं भी याद है तो 2 वर्ष का CI तो याद होगा ना, 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100, तो 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 कितना होता है जी 1, तो 20 है 1, 21 काट दिए, 2 शून्य 2 शून्य काटेंगे, 21 8 168, ये वाला डबल शून्य, यानी 16,800 हो जाएगा। 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 16,800 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन VBI बना देता हूं, हालांकि ये कैलकुलेशन वाला, इसमें और कोई दूसरा उपाय बचता ही नहीं है। बोलिए क्यों सर? पहले वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे वर्ष में 10% और तीसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर से 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसका कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। बोलिए का है सर, इसमें काहे नहीं फॉर्मूला लगाए? तो इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये और लंबा होगा। इसका मूलधन है 5,000, पहला वर्ष ब्याज की दर है 8%, तो आराम से 108 बटा 100, इसको काटिए। फिर दूसरा वर्ष में 10% तो 110 बटा 100, और तीसरा वर्ष में 112% तो 112 बटा 100, जितना आएगा उसमें 5,000 घटा देंगे। चूंकि
इसमें और कोई उपाय नहीं है। हर एक साल दर क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। अब 8% 10% से हम लोग परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, तो वो भी तो फिर दशमलव में ही आ जाएगा, और फिर दशमलव में, तो इतना तो कैलकुलेशन करना ही पड़ जाएगा। यदि ब्याज की दर सेम रहता तो 3 वर्ष का तो हम लोग जानते ही है 15% रहे, 20% कई परसेंट रहे, निकाल देंगे। लेकिन जब 8% है पहला वर्ष, यानी कि 100% हुआ मूलधन, 8% ब्याज बढ़ा तो 108, फिर ये अपने आप में अगला वर्ष के लिए मूलधन बन गया, तो इसका 110%, फिर इसका 112%, ये पूरा मिश्रधन हो गया, उससे मूलधन को घटा दीजिए, ब्याज हो गया। इसका कैलकुलेशन करना है और आंसर कमेंट करना है। आप आंसर जरूर कमेंट, कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। 27 चौके 25 चौके, 0 0 कट गया, 28 चौके 25 चौके, उसके बाद में 25 25 इस प्रकार से ही कटेगा। कैलकुलेशन करके 5000 घटाना है। क्लियर है, डरना नहीं है। देखिए कैलकुलेशन जितना बड़ा बड़ा करिएगा ना, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे जितना डरिएगा, मैथ से आपको डर लगेगा। क्लियर है, तो इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए जी। 7500 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा? ब्याज नहीं पूछ रहा है, कितना हो जाएगा मतलब समझते हो आप, मिश्रधन पूछ रहा है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 7500 रुपया है, तो ये 7500 मूलधन है ना है, तो इसकी तुलना 100 से कर दीजिए। और 4% वार्षिक दर से बोल रहा है 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो बोले सर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो CI होगा ना, 4 दूनी 8 और 4 4 16, तो ये CI मतलब ब्याज होगा ना, पूछ रहा है कितना हो जाएगा मतलब मिश्रधन। तो मूलधन अपने आप में 100 होता है, जितना ब्याज होगा 100 में जुटेगा, तो मिश्रधन बन जाएगा 108.16। अब क्या दिक्कत है भाई? अब कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से क्या करते हैं ना, इसको छोटा करके काट लेते हैं, बड़ा ही मजे से कटेगा। देखिए ऐसे आप 0 0 काट सकते हैं, तो फिर 75 को गुना करना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं, ये पॉइंट को 2 शून्य के बदले काट देते हैं, और 25 से ही 25 दिया 75, 25 चौका 100। अब 4 से ये कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, बचा 2, तो ये 28 हो गया, 7 चौके 28, फिर 1 बचा तो 0, 4 चौका 16। अब गुना करेंगे तो 27 दिया 81, 4 दिया 12, 8112 आया। यानी 7500 रुपया का राशि जो हो जाएगा 8112 रुपया आ जाएगा। सटीक कैलकुलेशन करने के लिए आपको कैलकुलेशन बार बार करना जरूरी है, ताकि ये आपका आइडिया भी आ जाएगा कि हम कैसे काटें कि 2 4 5 सेकंड हमारा समय बच जाए। तो 8112 हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपये की राशि का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बोलिए सर 4800 रुपये की राशि का मतलब 4800 की तुलना 100 से, 15% 2 वर्ष है, तो आप तो जानते हैं 15 दूनी 30, आप 15 के स्क्वायर बटा 100 तो प्लस 2.25, यानी मिला के 32.25 हो रहा है। क्या 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100 पूरा माइंड में सेट होगा, तो 32.25 काटिए 2 शून्य से 2 शून्य। उसके बाद क्या है भाई, ओ इसको पहले काट दिए, कोई बात नहीं, हालांकि अब काट ही दिए तो अब आराम से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, या तो ऐसे करते हैं ना, छोटा है पहले कर देते हैं, पॉइंट से 2 शून्य खत्म, उसके बाद इधर से काट लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। मतलब ऐसा काटिए कि आराम से छोटा में कट जाए, 4 से ही 25 बार में कट जाएगा, 4 से ही 12 बार में कट जाएगा। अब 25 से ही कट जाएगा, काटिए 25 से कहें 25, 32 में 25 खत्म, बचा 7, तो 7 पर 2 72, तो 25 दूनी 50 बचा 22, 22 पर 5 225, 25 नमा 2 25। अभी गुना करना पड़ेगा, तो 12 को 129 से गुना करिए, 12 नमा 108 के 8 बचा कितना 10, 12 दूनी 24, 10, 34 के 4 बचा 3, 12 के 12, 3 15, यानी हम लोग का आंसर जो हुआ वो हुआ 1548 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आप आराम से मिला सकते हैं, कैलकुलेशन से नहीं डरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 4000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? 4000 राशि है, इसकी तुलना 100 से, 5% है 3 वर्ष, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का तो 15.7625 आपको याद ही होगा, 15.7625। काटिए फटाफट, 2 शून्य उड़ा दिए, अब आराम से ये 0 रख दिए। अब दशमलव से मत डरिए, 4 का इतना बार पढ़िए पहले, 4 5 20 के 0 बचा 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 बचा 1, 4 6 24 1 25 के 5 बचा 2, 4 7 42 और 2, 4 7 28 और 2 30 के 0,
4 7 28, 2 30 के 0 बचा 3, अब 15 चौके 60 3 63। कई अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही हम लोग का आंसर हो गया 630.50 या 630.5, 630.50। ठीक है, यानी ऑप्शन आप मिला सकते हैं, आपका आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना। तो इसी में मैं आपको बता दूं कि 5% यदि है और सी आई, तो इसको मैं बोला था कि 5% और 10% का 4 वर्ष तक याद रखना है। पहली बात तो 1 वर्ष का सी आई तो 5 होगा, क्योंकि 1 वर्ष का एस आई सी आई दोनों सेम ही होता है। 2 वर्ष का 10.25 कैसे निकल रहा था, 2r + r² से। और 3 वर्ष का सी आई तो आप जान ही रहे हैं 15.7625, 15.7625, ये हो गया 3 वर्ष का। लेकिन यदि इसी से 4 वर्ष का पूछे कि 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का सीआई, तो होता है 21.55। लेकिन ये कैसे होता है ना, क्वेश्चन आगे आएगा तो हम जरूर बताएंगे, इसमें नहीं आएगा तो 1 के ए में जरूर आएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जब जब आएगा 3 वर्ष का मैं तीनों लिख दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। 5% वार्षिक दर से पहला वर्ष का तो सेम ही होता है, दूसरा वर्ष का 10.25, 3 वर्ष का 15.7625 और 4 वर्ष का होता है 21.55 CI, 21.55। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक 4 वर्ष का जितना भी पूछा है उसमें 99% में ब्याज की दर या तो 5% या तो 10%। क्लियर है। वो कैसे होता है ये भी मैं जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग का तो आंसर हो ही गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। कह रहा 15,000 रुपये की राशि पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। कितना चक्रवृद्धि ब्याज, तो 15,000 है, 15,000 की तुलना 100 से 11% है और 3 वर्ष है। तो CI निकालने का तरीका पहले क्या कर, आराम से इस विधि से 3r + 3r² बटा 100 प्लस r³ बटा 10,000 से, चूंकि मैंने आपको बता दिया था निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 11 का क्यूब करेंगे 13, 31 11 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 31 बचा 13, 11 के स्क्वायर 121 दिया 363, 363 में 13 जोड़िएगा तो 376, तो यहाँ पे 76 बचा 3, अब 11 33 3 36, 36.7631, 36.7631। क्लियर है। देखिए मूलधन की तुलना 100 से 11% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, और बहुत रेयर केस में ये सब आता है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कर दिए। अब कैलकुलेशन से डरना क्या है, 1 शून्य दे देते हैं। 15 का पहाड़ा तो सबको आता है, 15 इकाई 15 के 5 बचा 1, 15 दिया 45, 1 46 के 6 बचा 4, 15 छः के 90 4 94 4 बचा 9, 15 सते 105, 105 और 9 114 के 4 बचा 11, 15 छः का 90 और 11 101 के 1 बचा 10, 15 दिया 45 और 10 55। कई अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक है, तो 4 अंक के बाद दशमलव देते हैं, यानी 55 14.465। क्या एक ऑप्शन ऐसा है 55 14.465। एक तरीका तो ये हो गया। एक सेकेंड मेथड से बहुत सारे टीचर बताते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए जैसे 11% है, तो अब इसको काटिए तो बटा में 100 आएगा। आप सोचिए कि 1 वर्ष की बात है, 3 वर्ष में आपको 11 का क्यूब करना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा कितना, 11 का क्यूब और ये 100 का क्यूब, तो 11 का क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ई होता है मूलधन 100, आई ब्याज कितना हो गया 11, तो मिश्र धन 111। अब 3 वर्ष का निकले तो इसका भी क्यूब और फिर इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, उसी चक्कर में आप पड़ जाइएगा। तो छोटा वाला तो आराम से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इस सब का कैसे करेंगे। लेकिन ये ऐसा मेथड है, इसमें कभी नहीं भूलिएगा, एक बार मेहनत कर दीजिएगा। जो अलग अलग 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष का मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको देख के फिर खुद से लिस्ट बना लीजिएगा, तो फिर लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात तो आप इस सत्य से वंचित नहीं रह सकते हैं कि 20-25% क्वेश्चन जो है आपको टाइम टेकन देगा ही देगा, उससे आप नहीं बच सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का यही मेथड सही है और इसमें गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगा और फंसिएगा भी नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया, आंसर भी आ रहा है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है और बड़ा ही सिंपल है।
और ये मैं आपको ऑफर धमाका दे देता हूँ, इसका आंसर कमेंट करना है, क्योंकि 1800 मूलधन है और 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 8.16 तो आपको पता ही है, 2 वर्ष का मात्र। तो इसका आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, आप जरूर कमेंट करिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ जाते हैं, बड़ा ही मजेदार है। कहता है पंकज ने 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 15,000 रुपया निवेश किया, मतलब उधार लगाया, जमा किया। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माहों में चक्रवृद्धि हो तो पंकज को 1 वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब कि मिश्रधन पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और सीख लेते हैं जो मैं पहले भी बता चुका था। यदि ब्याज छमाही या इसी को बोल सकते हैं अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक को सीधा लिखिए, तो होता क्या है, कुछ ज़्यादा इसमें अलग से पॉइंट जानने की, अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा हवा नहीं बनाइए, हम पहले ही बोलते हैं एकदम सीधा तरीका से पढ़िए। जब छमाही हो तो दर आधा हो जाता है, जितना रहेगा उतना बटा 2, 10 है तो 5, 20 है तो 10, 5 है तो 2.5, आधा हो जाएगा। और समय जो होता है ना वो दुगना हो जाता है, 2 गुना, मतलब जितना है उसका दुगना। जैसे 1 वर्ष है तो 2 वर्ष बन जाएगा। बोले सर आहे ऐसा का है, तो ये रटने की कोई जरूरत नहीं, एकदम जनरल बात है। 1 वर्ष है, आप 6 महीना पर ही ब्याज को काउंट कर दीजिएगा तो 6 महीना के कई किस्त बनेगा, तो 6 महीना को 1 वर्ष मान लिया जाता है, इसलिए तो संयोजित करता है। तो 6वें महीना के 1 वर्ष बच जाएगा, तो 1 वर्ष रहेगा तो दुगना हो जाएगा ना, 2 वर्ष रहेगा तो 4 गुना, 3 वर्ष रहेगा तो 6 गुना, मतलब कि दुगना हो जा रहा है हर बार में। फिर से याद रखिएगा, छमाही मतलब 6वें महीना पर गणना हो रहा है, तो समय दुगना और दर आधा। मान लो 1 वर्ष में 10% आप ले रहे थे, अब 6वें महीना उसको कर दीजिए तो 10 के आधा 5% ना। तो बस इसी से याद रखना है कि जैसे ही बोले छमाही या अर्धवार्षिक तो दर आधा और समय दुगना, बस यही पॉइंट, बाकी सब मेथड वही है, अलग से इसमें कोई नियम की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 15,000 है, 15,000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से कर दिए, और 10% प्रति वर्ष है, लेकिन 1 वर्ष है, 10% है 1 वर्ष है, लेकिन छमाही हो गया। तो बोले सर छमाही के कारण ही 5% हो गया और ये 2 वर्ष हो गया। आप 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 10.25 कौन नहीं जानता है, आप जानते हैं ना, 5 दूनी 10 और फिर 5 का स्क्वायर बटा 100 तो सीधा 10.25। यानी माइंड में रहेगा तो ये सब जितना तितम्मा हुआ ये सब करे की जरूरत नहीं, इतने में आंसर हो गया। काटिए 2 शून्य से 2 शून्य। अब सोचिए ये 0 है, 0 लिख दिए, 15 का पहाड़ा किसको नहीं आता है, 15 पचे 75 के 5 बचा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 बचा कितना 3, 15 0 0 3 अब 15 इकाई 15। अब आराम से 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो ये तो ब्याज ना निकला। बोले सर ये तो ब्याज ना लिखना, ब्याज थोड़ी ना पूछ रहा है, बोल रहा है कि कितनी राशि प्राप्त होगी। तो चलो ये ब्याज निकालने के लिए भी सिखा ही दिए, हमें कितनी राशि मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, तो 10.25 तो ब्याज भी था, तो यहाँ पर 110.25 से गुना करना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। एक 0 दे दिए, 15 पचे 75 के 5 बचा 7, 15 दूनी 30 7 37 के 7 बचा 3, 15 0 0 3 बच जाएगा। उसके बाद 15 के 5 बचा 1, 15 के 15 और 1 16, 16,537 रुपया 50 पैसा राशि प्राप्त होगा, मतलब टोटल धनराशि मिश्र धन। तो जो पूछेगा आप आराम से बना सकते हैं। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कहीं पर से कोई दिक्कत ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, फिर से आपका वही कैलकुलेशन वाला कि तीनों वर्ष में अलग अलग दर है, तो क्या करेंगे। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, फिर 5%, 6%, तो इसमें कुछ उपाय ही नहीं बचता अलग से। इसका एक ही उपाय है कि CI बराबर A माइनस P, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कैसे निकलेगा, तो 10,000 लिख देते हैं। पहला वर्ष है कै परसेंट, 4%, तो 104/100 लिखना पड़ेगा। दूसरा वर्ष है 5%, 105/100, और तीसरा वर्ष है 6%, x गुना में 106/100। कैलकुलेशन करके जितना आएगा उसमें फिर 10,000 आराम से घटाइए, और इसके अलावा कोई उपाय
हमारे पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि यदि हम इस प्रकार से भी निकालते हैं तो इससे ज़्यादा समय लगेगा। और ये देखिए काटिएगा तो 4 से 26 बार में, 25 बार में, 21 बार में, 20 बार में 5 से, 53 बार में, 50 बार में 2 से। फिर आप नीचे से जितना कट रहा है काटिए, फिर कैलकुलेशन गुना तो इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर कमेंट करना है। क्या करना है कि आराम से काट छाट के, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपया का, तो 6250 रुपया का तो 6250 मूलधन है, 100 से तुलना। 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का, तो बोले सर 12% और 1 वर्ष है, लेकिन अर्धवार्षिक होने के कारण 6% और 2 वर्ष हो जाएगा। दर आधा समय दुगना। 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का होगा 12.36। आपको एकदम आराम से अभी याद हो गया होगा। 2r + r² बटा 100 वाला 12.36। काटिए, इससे आसान क्या हो सकता, काटेंगे। चलो काटते हैं आराम से इसको। कैसे कटेगा तो काट दीजिए ना। बोले सर दिक्कत क्या है, यहाँ से काट देते हैं 25 से, 25 चौका 100। यहाँ से 25 से 25 बार में 1 शून्य से काटा। अब 4 से इसको का दशमलव रहने देते हैं। 4 से 4 तिहाई 12, 0 4 9 36। अब आराम से गुना करते हैं, जरा देखिए। 0 25 9 225 के 5 बचा 22, 25 0 0 22 बच रहा है, तो 22 के 2 बचा 2, 25 या 75 2 77। कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। काट दीजिए, आंसर मिलाइए। 772 रुपया 50 पैसा दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो एकदम कंसंट्रेट होके स्थिर से आप कैलकुलेशन करिएगा ना, आंसर कॉन्फिडेंशियल आएगा, कहीं पे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ 14 नंबर। 1500 रुपये का 5% की चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में मिश्रण बोल रहा है, जबकि मिश्रधन बोलना चाहिए। मिश्रधन क्या होगा, तो बोले सर बहुत ही आसान है। 1500 रुपया मूलधन है, इसकी तुलना 100 से। 5% है, 2 वर्ष है, सिर्फ वार्षिक बोला है, अर्धवार्षिक कहीं बोला ही नहीं तो अपने मन से ले नहीं सकते। तो इसका तो CI सीधा याद हो गया होगा 10.25। लेकिन यदि ब्याज बोलता तो इतने से गुना करते 10.25, लेकिन बोल रहा है मिश्रधन तो 110.25, क्योंकि 100 तो मूलधन पहले से होता है। काटेंगे 2 शून्य 2 शून्य, 15 से गुना करिए, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए। आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा, सिर्फ गुना करने के लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 880 हो जाती है। बढ़िया समझिए, 5% साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 880 हो जाती है, मतलब मिश्रधन दे लें, साधारण मिश्रधन। यदि राशि को उसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि पर लगाया जाए तो मिश्रधन क्या होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक ही नियम है। अब वो रेशियो मेथड है जो दिया हुआ है, तुलना जो ज्ञात करना है, गुना। 5% वार्षिक दर है और 2 वर्ष है। अब बताइए इसका SI क्या होगा, तो बोले सर SI तो 5 दूनी 10 होगा, और CI क्या होगा, तो बोले सर CI तो 10.25 होगा। और यहाँ 880 रुपया हो जाता है साधारण ब्याज से, हो जाता है मतलब इस साधारण ब्याज से मिश्रधन दे लें। अब मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज तो साधारण ब्याज है 10, तो इसकी तुलना 110 से। तो बोल रहा है बताइए उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज से यह राशि कितना हो जाएगा, तो बोले सर चक्रवृद्धि ब्याज 10.25, तो यह राशि जो हो जाएगा, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग का पूछ रहा है, यह हो जाएगा 110.25। कुछ नहीं किए हैं, साधारण मिश्रधन की तुलना साधारण मिश्रधन से, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना चक्रवृद्धि मिश्रधन से। काटिए, काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य 11 8 88। 8 का पहाड़ा किसको नहीं आता है भाई, 8 5 40 के 0, बचा कितना 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0, दशमलव 2 अंक के बाद है दे दिए, बचा 2, 8 0 0 2, अब 11 8 88, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 882 रुपया, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। 882 रुपया है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, बड़ा ही मजेदार है। किसी राशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना 101.50 हो जाता है। इसी से ना आप डरते हैं, देखिए कितना आसान से बनेगा। उसी राशि पर उतने ही वर्षों में साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष दिया हुआ है, 3% दिया हुआ है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। CI क्या होगा, तो बोले सर 2 वर्ष का CI 2r + r² बटा 100 होता है, तो 6.09 होगा। और SI क्या होगा, तो SI सीधा 3 दूनी 6 होगा।
क्योंकि SI दर गुना समय होता है, नो डाउट SI आप पढ़े होंगे। तो आराम से ये दिया हुआ क्या है कि 2 वर्षों में 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से निकालना क्या है, तो साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज से। सोचिए कितना आसान है, काटिए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, कट गया जी। 3 से 3 दूनी 6 और 3 से 3 दूनी 6, 0 3 3 9, 203 से ही 5 बार में कट जाएगा। देखिए ना, 2 5 10 और 3 5 15, लेकिन एगो 0 है वो बच जाएगा। अभी 50 बचा, 2 बचा, तो 50 दूनी 100, यानी कि 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो साधारण ब्याज हम लोग का आ गया 100 रुपया। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसको जितना बार VVI लिख दीजिए कम है, क्योंकि जब भी 9 माह यह लिखेगा तो त्रैमासिक लिखेगा और ब्याज की दर 20%, और एक बार नहीं बार बार पूछा गया है। ब्याज की दर है 20% और टाइम है 9 माह। कै माह है? 9 माह। तब बोल रहा है क्या ब्याज क्या होगा, ये जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है। तो बोले सर इसमें तो चक्रवृद्धि ब्याज लिखवे नहीं किया, लेकिन संयोजित शब्द लिख दिया ना, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और छमाही, तो समझिए चक्रवृद्धि ब्याज है, क्योंकि संयोजित हो सकता है केवल सियाही में। तो यहाँ पर बोल रहा है त्रैमासिक, त्रैमासिक बोले या तिमाही बोले, त्रैमासिक संयोजित। तो त्रैमासिक संयोजित में आपको मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, और पहले भी मैं बताया था, जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, तिमाही या त्रैमासिक जो भी बोलिए, संयोजित हो, तो बोलिए सर तिमाही मतलब 3 महीना के 1 साल हो जाएगा, तो 1 साल के 4 न हो जाएगा, क्योंकि 3 महीना 4 या 12, यानी कि कह सकते हैं समय चौगुना हो जाएगा। जितना भी समय रहेगा, यदि तिमाही बोल दिया तो चौगुना। छमाही में क्या देखें, समय दुगना दर आधा, और इसमें क्या होगा, समय चौगुना और दर हो जाएगा 1/4, 1/4 गुना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, 20% है और 9 माह है, यही वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे चूंकि तिमाही बोल दिया, त्रैमासिक मतलब तिमाही ही होता है, तो तिमाही मतलब दर हो जाएगा 5%। बोले क्यों सर, क्योंकि 1 वर्ष में है 20%, और आप उसको 3 महीना में बांट रहे हैं, तो 4 बार ना होगा 1 वर्ष में 3 महीना, तो 4 भाग में बढ़ जाएगा, तो 5%, यानी सीधा दर 1/4 और समय 4 गुना। तो बोले सर 9 माह का 4 गुना करेंगे, लेकिन इसको वर्ष में भी तो बदलेंगे ना, जय वर्ष रहेगा, 1 वर्ष रहेगा तो 4 वर्ष बन जाएगा, लेकिन 9 माह है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी 3 वर्ष। या इतना लिखने की जरूरत नहीं, एकदम जनरल बात है। 3 महीना का 1 वर्ष मानिएगा, तो 9 महीना में 3 वर्ष नहीं हो जाएगा, हो गया सीधा। तो याद रखना है कि जैसे ही तिमाही संयोजित हो तो समय चौगुना होता है और दर 1/4 गुना होता है। अब तो आराम से बन जाएगा, तो बनेगा, तो बनाइए कितना है, 16,000 रुपया। तो 16,000 है, 16,000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, और 3 वर्ष लाए हैं, अब ब्याज की दर 5% है। अब सोचिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI तो अब याद हो गया होगा आपको, 15.7625। क्या कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य काटिए, और उसके बाद में 1 शून्य डाल दीजिए ई वाला, और उसके बाद 16 से गुना करते जाइए, और 4 अंक के बाद दशमलव, जितना आएगा आप आंसर कमेंट करिएगा। कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन किया करिए प्लीज, ऐसा करके देखिए हमारे साथ। आप 2-4 महीना क्लास करिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बेटर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए, आपसे भी बनने लायक। कुछ ने बोला है 10% बोला है और 3 वर्ष बोला है। 11,000 रुपये की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बोलिए सर 11,000 की राशि है, इसकी तुलना 100 से करेंगे, और 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 33.1 होता है, आपको याद होगा। और मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे लिख दूं कि 10% का CI आप 4 वर्ष तक का याद रखिएगा, 1 वर्ष का तो सेम 10 से होगा, जैसा कि 5% का भी बताए थे। 2 वर्ष का तो आप जानते हैं 21 होगा, क्योंकि 2r + r²/100 होता है। 3 वर्ष वाला भी वीडियो देख ही लेना है, इसमें 33.1 कैसे आया था बता रहे थे। और इसका 4 वर्ष का भी ध्यान रखना है, जब आगे आएगा तो क्यों इतना होता है जो भी बताएंगे। ये होता है 46.41। 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का 10 होगा, क्योंकि SI CI सेम होता है। 2 वर्ष का
21 होगा CI, 3 वर्ष का 33.1 और 4 वर्ष का 46.41। जब भी 10% 5% आएगा मैं जरूर बताऊंगा, इसको याद रखना, क्योंकि 4 वर्ष का 99.99% अभी तक जब भी आया है तो या तो 10% या तो 5%। तो क्लियर हुआ, मूलधन की तुलना 100 से कर दिए, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI पूछ रहा है, यानी 33.1 से गुना कर दीजिए। फटाफट गुना करिए, 2 शून्य से 2 शून्य, ये पॉइंट के बदले शून्य खत्म। 11 से हम लोग इसको गुना कर देंगे, 11 से 11 का 11 बचा 1, 11 33 1 34 बचा 3, 11 33 और 3 36। फाइनली हम लोग का आंसर हो गया 36 41। ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और VVI क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो कि आपको इतना देर के बाद एक बहुत ही मजेदार और दमगर क्वेश्चन मिला है, इसी के लिए हम लोग हार्ड कहते हैं और बोलते हैं CI बहुत भयावह है। देखिए मजा आएगा। 20% वार्षिक ब्याज की दर से चंचल ने 20,000 रुपये निवेश किया। पहले वर्ष के लिए ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवर्धित होता है, जबकि चक्रवर्धित मतलब CI दूसरे वर्ष पर यह वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित होता था, तो 2 वर्ष के अंत में कुल। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 20,000 उधार लिया, कई वर्ष के लिए लिया, 2 वर्ष के लिए। लेकिन कंडीशन है, पहला वर्ष है और ये पहला वर्ष, पहले वर्ष और ये दूसरे वर्ष। एकदम आराम से समझिए, स्थिर से। दूसरे वर्ष, पहले वर्ष में जो है ना वो अर्धवार्षिक है और दूसरे वर्ष में जो है वो वार्षिक है, और दर कई % है? 20%। आप देखिए, इतना क्वेश्चन का डिटेल मैंने लिख दिया है, आप समझिए कितना आराम से बनेगा। कहता पहले 1 वर्ष के लिए ब्याज अर्धवार्षिक है, तो बताइए 20% वार्षिक दर है तो अर्धवार्षिक हो गया, तो दर तो हो जाएगा 10%, और 1 वर्ष है तो 2 वर्ष हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 21 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़िए। दूसरा वर्ष में करा वार्षिक है, तो वार्षिक में तो यह दर तो 20% रहेगा और समय 1 वर्ष रहेगा। तब बोलिए कि सर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का तो SI या CI दोनों सेम ही ना होगा, कितनों % रहे? तो बोलिए सर ये तो 20 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का नियम क्या है? ब्याज का ब्याज तो पहला वर्ष अर्धवार्षिक होने के कारण 21 हो गया था, दूसरा 20% वार्षिक दर है तो 20 रहेगा, लेकिन ये जो पहले से 21 हो गया था उसका भी तो ब्याज अगला वर्ष बढ़ेगा। तो ये तो जुटेगा ही दोनों, क्योंकि पूरे मिला के 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो इसका भी तो 20% फिर निकलेगा। तो इसका 20% कैसे? तो 21 दूनी, इसको परसेंट से 1 शून्य खत्म, 21 दूनी 42 और 1 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि परसेंट के बदले 2 शून्य, तो 1 शून्य तो कट ही गया, 1 अंक के बाद दशमलव। फिर से समझिए, एकदम अच्छा से स्थिर से समझिए। 20,000 रुपया उधार लिया 2 वर्ष के लिए, दर है 20%, लेकिन बड़ा ही मजे से उधार लगाया है। पहला वर्ष वो अर्धवार्षिक रखेगा, तो बोले सर अर्धवार्षिक जैसी है तो दर आधा, 20 के आधा 10, 1 वर्ष है तो 2 वर्ष। 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 21 होता है, दूसरा वर्ष वार्षिक रखेगा। तो बोले सर ब्याज की दर 20% है और वार्षिक है, तो दूसरा वर्ष है, 2 वर्ष थोड़ी ना है, तो 1 वर्ष होगा, तो 20 से कहीं 20। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का नियम है, जो पहला वर्ष में इतना ब्याज हो चुका है अर्धवार्षिक के कारण, तो इसका भी तो 20% निकलेगा। जो आगे बढ़ेगा उतना % पीछे वाला के जुटता जाएगा ना, ये ध्यान रखना है। तो 21 का 20% 4.2, यानी कि हम लोग का टोटल जो ब्याज हो गया 21 और 20 41 और 4 कितना हो जाएगा? 45.2 हो गया। कितना हो जाएगा? 45.2। अब आराम से बना लेते हैं, तो बना लीजिए। क्या बोल रहा है कि मूलधन कितना है, कितना राशि निवेश किया? तो 20,000। तो 20,000 की तुलना 100 से, इसमें नो डाउट। पूछ रहा है बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 वर्ष के अंत में, कुल कितना ब्याज? तो बोले सर यही ना हो जाएगा 45.2, ये दशमलव नहीं है, 45.2 काटिए, 2 शून्य 2 शून्य, ये पॉइंट्स के बदले 1 शून्य। अब गुना करेंगे 0, ये वाला हो गया 2 दूनी 4 और फिर 45 दूनी 90। फाइनली हम लोग का आंसर आया 90 40, ऑप्शन नंबर C। क्लियर, समझ में आया? तो आप दोबारा जरूर बनाइए। कुछ नहीं, पहला से अर्धवार्षिक निकाल लिए, दूसरा से वार्षिक, आज जितना पहला वर्ष में हुआ था उसका उतना % दूसरा वर्ष में जो दर है बढ़ेगा। जुट के आ गया 45.2, सिर्फ यही निकालना था। बाकी आराम से मूलधन की तुलना 100 से और ब्याज निकालना 45.2 से, काट दिया, आंसर आ गया 90 40, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 312। इसी दर से इसी अवधि के लिए इसी राशि पर साधारण ब्याज। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, पीछे भी बना चुके हैं। 4% है, 2 वर्ष है। यदि हम 4% वार्षिक दर से 8% है, 8% और 2 वर्ष है। यदि हम 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI पूछे ना तो बोले सर 8 दूनी 16.64 और SI पूछे ना तो 8 दूनी 16। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है क्या, 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 312 है, तो 312 और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 16.64 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से, बोल रहा है इसी अवधि के लिए इसी राशि का साधारण ब्याज। तो बोलिए सर 16 से गुना कर दीजिए ना, आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन करो, पॉइंट काटो, ऊपर 100 जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। काटो, 16 का 16, 0, 16 चौके 64, 104 बार में कट गया। फिर आराम से इसको काट दो, 104 तिया 312 होता है, 3 गुना 100 मिलाओगे 300, यानी साधारण ब्याज हो जाएगा 300। ऑप्शन मिला लो, 300 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन। यदि किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, फिर एकदम सेम है, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन बार बार मिलेगा आराम से। तो 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का यदि CI पूछे ना तो आप आराम से 8.16 कर सकते हैं, और SI पूछे तो आप आराम से 4 दूनी 8 कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आराम से चक्रवृद्धि ब्याज 102 दिया हुआ है, तो बोले सर यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 8.16, ब्याज की तुलना ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से, उसी दर से उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज। तो बोलिएगा 8 से काटो, फिर से एकदम पॉइंट काटेंगे, ऊपर कैसे गुना 100 से, 8 से काटेंगे, 8 इकाई 8, 0, 8 दूनी 16, 102 से 102 कट गया, हम लोग का फाइनली आंसर बचा 100 रुपया। कितना आसान से आ रहा है, और ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान रखना है, सेकंडों में बन रहा है क्वेश्चन। तो 100 रुपया हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है। एक राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक योजना में निवेश की जाती है, कोई राशि है जो 2 वर्षों में 25,088 हो जाती है, तो निवेश की गई राशि। आप सोचिए, अभी तक आपने मूलधन दिया हुआ था, इसलिए 100 से तुलना, और यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है, कोई राशि हो जाती है कितना, 25,088 हो जाती है। कई % वार्षिक दर से 12% से 2 वर्ष में। बोलिए सर अब तो 2 वर्ष वाला हम बताए थे कि 12% 2 वर्ष का निकालना है, तो 25.44 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2r + r² बटा 100 से 12 दूनी 24, 12 के स्क्वायर 144 बटा 100 यानी 1.44, जोड़ के आ गया 25.44। तो ये तो ब्याज हुआ ना, और ये मिश्रधन दिया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं, SI से ही पढ़ रहे हैं, मूलधन 100 होता है, ब्याज है, अब मिश्रधन दिया हुआ है, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन, यानी 125.44 से इसकी तुलना हो जाएगा। 125.44 से मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से। पूछ रहा है निवेश की गई राशि क्या है, तो 100 से। यही रेशियो का मेथड है, जो दिया हुआ तुलना, जो ज्ञात करना है गुना। कुछ नहीं करेंगे, काटेंगे, पॉइंट काटेंगे तो एगो और 100 ऊपर गुना हो जाएगा। 125 दूनी 250, 44 दूनी 88, यानी 2 बार में कट गया। 2 पर 4 शून्य को बैठाएंगे, 20,000 आराम से आंसर हो गया। देखने में बड़ा लग रहा था, कितना आसान से आ गया 20,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, और मजेदार। फिर से कहता कौन सी धनराशि, मतलब समझ जाइए, मूलधन पूछ दिया, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाएगी। यानी 1352 जो है ना, ये मिश्रधन है। कितना % वार्षिक दर से, 4% और 2 वर्ष। बोलिए सर 4% 2 वर्ष का CI तो 8.16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2r + r² बटा 100। लेकिन इतना हो जाएगी, मतलब ये मिश्रधन है, तो इसकी तुलना 108.16, क्योंकि मूलधन तो ऑलरेडी 100 होता है। निकालना है वह राशि, तो कैसे गुना, 100 से। अब तो आपके हाथ में है, जितना फटाफट काटना है काटो, पॉइंट काटेंगे, ऊपर एगो और 100 चल जाएगा। आपकी मर्जी है, काटिएगा तो यहाँ पर कैसे 4 से काटेंगे तो ये हो सकता है। देखिए इसको नहीं तो काट देते हैं आराम से, 25 चौके, या तो 13 से यदि हम काटते हैं तो 13 8 104 होता है, और यहाँ पर 8 से यदि हम काटते हैं इसको तो 8 दूनी 16 के 6,
8 5 40 1 41 और 13 8 140, यानी कि इससे ही 8 बार में आराम से कट रहा है। तो बोलिए सर आप काट दीजिए। 4 से 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 से 50 दूनी 100, और यहाँ जब गुना करेंगे 25 5 125 एगो 0 1250। बाकी आपकी मर्जी, आप कैलकुलेशन कैसे भी काट सकते हैं, इसको पहले काट लो, जो आपकी मर्जी है। लेकिन इससे हमें लगा कि डायरेक्ट ही 8 बार में कट रहा है तो काट दिए, उसके बाद छोटा कर दिए। काटने का तो आपका नियम है, जितना फास्ट काटो जितना शॉर्ट में काट सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना, 1250, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कुछ धन 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। यदि कुल ब्याज 2522 रुपया अभिकलित हो तो मूलधन ज्ञात करें। बोलिए सर 5% है और 3 वर्ष है और कुल ब्याज है जो 2522 है। हम सभी जानते हैं 5% वार्षिक दर से कुल ब्याज 15.7625 होगा 3 वर्ष में। तो इसकी तुलना 15.7625 से, यानी ब्याज की तुलना ब्याज से मूल राशि निकालना है 100 से। अब क्या, इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन से डरने की कहाँ पर बात है, पॉइंट काटेंगे, 4 अंक के बाद है तो 1 पर 4 शून्य जाएगा। और क्या, छोटा करना है तो 25 से काट दो, 25 चौका 100, इसको 25 से काटो, इसको 25 से काटोगे तो 25 6 का 150, बच गया 7 पर 6 76, तो 25 3 75, बच गया 1 तो 12 0 बार, फिर 25 5 63 05 आया। और भी काटना है तो छोटा कर सकते हैं हम लोग, ये 5 से काट देते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 2000 बार में कट गया। 5 से काटते हैं, 5 इकाई 5, बचा 1 तो 13, 5 दूनी 10, बचा 3 5 31, 5 इकाई 5, 12 61, 12 दूनी 24 होता है ना, 61 दूनी 122, देखिए 2 बार में कट जाएगा। अब आराम से ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, और 16 पर 1 2 3 0। यानी यदि कंसंट्रेट होके काटा जाए, आराम से विश्वास के साथ कैलकुलेशन किया जाए तो आंसर आएगा, इसमें नो डाउट है। और ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, कहीं पर गलती होने की संभावना है, और डरने की तो संभावना ही नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा मूल राशि 16,000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कितनी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 17,676। तो बोलिए सर 4% है और 3 वर्ष है, तो इसका तो आप पहले से जान रहे हैं 12.4864 होता है। 3r + 3r स्क्वायर बटा 100 + r³ बटा 10,000 से सिखाएं, 3 वर्ष का जरूर निकालिए। अब आराम से क्या करेंगे, 17,576 हो जाते हैं, मतलब मिश्र धन है तो मूलधन तो अपने आप में 100 होता है, इतना ब्याज हो गया तो 112.4864 और गुना 100। अब रियर केस में इतना बड़ा कैलकुलेशन आता है तो करना क्या है, करिए, पॉइंट काटेंगे ऊपर 4 शून्य। अब काटिए, कटेगा आराम से 25 से 4 बार में। अब 4 से इसको काटेंगे, 28 चौके 112, फिर 4 है तो 4 इकाई 4, फिर 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, 6 चौका 24, कटा। और भी इसको काटते जाइए, फिर 4 से काट देते हैं, 25 चौका 100 डबल 0, फिर आइए 25 4 से काटते हैं, 7 चौका 28 0, 4 तिया 12, उसके बाद में ये 0, 4 चौका 16, फिर और आराम से काट सकते हैं हम लोग 4 से, इसको भी काट सकते हैं और नहीं तो इसको भी चाहे तो आराम से काट सकते हैं। तो काटिए, 4 से 625 बार में कट जाएगा। 4 से इसको हम काटेंगे तो 17 चौका तो 68 होता ही है, बच गया 2 तो 23, तो 23 बचेगा, तो 4 5 20, बचेगा 3 तो 7 चौका 28, 6 चौका 24। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, कट गया। फाइनली बचा 25 गुना 625, तो 25 गुना 625 करिएगा तो 25 5 125, बचा 12, 25 दूनी 50 और 12 62 के 2, बचा कितना 6, 25 6 का 150, 6 156। फाइनली जो हम लोग का मूल राशि आ गया 15,625। तो डरने की कोई बात नहीं है, जो मेथड है अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा 15,625 आया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यदि 2,000 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो बोल रहा है 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब समझ रहे हैं, मिश्रधन पूछ रहा है। तो 5% 2 वर्ष का CI तो आपको पता होगा भाई 10.25। तो अब दिक्कत क्या है,
2000 है, 2000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से। कितनी राशि हो जाएगी, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है तो 110.25, 2 शून्य से 2 शून्य, आप गुना कर दीजिए। 0 2 5 10 के 0 बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 0 0, फिर 11 दूनी 22, कई अंक के बाद 0.2 अंक, यानी हम लोग का आंसर जो फाइनली होगा 2205 रुपया हो जाएगा, और 2205 रुपया है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, मजेदार है। एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 हो गया। लो 2 वर्ष में कितना हो गया, 5832। कई परसेंट है, 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। तो बोलिए कि सर 2 वर्ष में CI तो हम सभी जानते हैं 8 दूनी 16.64 होगा। कितना होगा, 64। यहाँ बोल रहा है क्या हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है, तो इसकी तुलना कितना से, 116.64 से। मूल राशि निकालना है तो 100 से कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन कुछ खास थोड़ी ना है, आराम से इसको काटेंगे, ऊपर एगो आव 100 जाएगा। 58 दूनी 116, 32 दूनी 64, 2 बार में कट गया। 2 से 50 दूनी 100 को एगो काट दो, अब गुना होगा तो 50 में 100 से गुना होगा 5000, मूलधन 5000। कितना आसान से बन गया, 5000 ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। किस धन का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन 1331 होगा। बोलिए सर 10% है और 3 वर्ष है, और चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन दिया हुआ 1331। आप सभी जानते हैं 10% वार्षिक दर से CI होता है 33.1। मैं बार बार बोलता हूँ 10% और 5% का चारों अवस्था का एकदम माइंड में फिट होना चाहिए। तो बोलिए सर ये मिश्रधन दे लें, मूलधन 100 होता है और ब्याज ही है, तो इसकी तुलना 133.1 से। मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से मूल राशि पूछ रहा है 100 से। पॉइंट काटेंगे, ऊपर एक और 10 गुना होगा क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है, कट गया, फाइनली बच गया 1000 रुपया। बोलिए सर ये तो देखते ही पता चल रहा था। 1000 रुपया हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 16,000 रुपया 3 वर्षों में 18,522 हो जाएगा। बोलिए कि सर ब्याज की दर वाला तो एकदम हाउ ट्रिक बताए हैं कि कभी भी ब्याज की दर या समय CI में निकालना हो तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिख दीजिए। मूलधन कितना है 16,000, मिश्रधन कितना 18,522। काटेंगे तो 2 से 8,000 बार में, आई 2 से कटेगा 9261 बार में। अब नहीं लग रहा है चूंकि 3 वर्ष का है, और हम सभी जानते हैं ये 8020 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है, क्योंकि हम आपको वहाँ भी बताए थे दर वाला में स्पेशल टाइप में कि यदि 3 वर्ष है तो क्यूब के रूप में बैठेगा, 2 वर्ष है तो स्क्वायर के रूप में बैठेगा। उसके बाद आपको क्या बताए थे, 3 वर्ष का है तो 1 वर्ष का निकाल लीजिए, क्यूब खत्म, 20:21। दर डायरेक्ट निकालिए, कितना बढ़ा 1, कितना से बढ़ा 20 से, परसेंट निकालना है 100 से, 20/100। इससे हॉट ट्रिक क्या हो सकता है, CI में दर निकालना। टोटल लगभग 30 क्वेश्चन आपको बताए थे दर और समय निकालना। उस वीडियो को जरूर जो नहीं देखे हैं आप देखिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ब्याज की दर 5%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बड़ा ही मजेदार है। एक आदमी 46,875, 46,875। देखिए जितना भी दमदार क्वेश्चन है सब इसमें डाल दिया गया है, इसलिए सभी को दोबारा बना लीजिएगा, इससे हार्ड कभी भी CI नहीं पूछ सकता है। 46,875 रुपया, 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश करता है, तीसरे वर्ष का। तो यहाँ यदि ये मूलधन है, चूंकि निवेश किया गया तो मूलधन की तुलना 100 से, और 4% 3 वर्ष का सिर्फ CI यदि पूछा जाए तो बोले सर अभी तो आप बताए थे 12.4864, आराम से गुना करते आंसर आता। लेकिन 3 वर्ष का नहीं पूछ रहा, तीसरे वर्ष का पूछ रहा है। तो आपको जब हम स्टार्टिंग क्लास CI का दिए थे तो उसमें डिफिनीशन में बताए थे कि प्रत्येक वर्ष ब्याज का ब्याज हो तो उसे CI कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, 4% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का तो 4 होगा, द्वितीय वर्ष का 4 होगा, फिर जो 4 है उसका भी 4% होगा। यानी कि हम कह सकते हैं इसका हो जाएगा 0.16, क्योंकि 4 चौको 16, 1 अंक के बाद दशमलव 0.16। यानी कि कह सकते हैं
कि ये हो जाएगा हम लोग का जोड़ के दूसरा वर्ष का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.16। तो तीसरा वर्ष का कितना होगा? तो बोलिए सर तीसरा वर्ष का ये 4.16 तो होगा और साथ ही साथ इसका भी 4% आव होगा, ब्याज का ब्याज मतलब जितना ब्याज है उतना तो होगा, प्लस पीछे वाला का भी जो दर है उतना परसेंट। तो इसका 4% कैसे निकालेंगे? अब बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि इसका 4% कैसे निकालेंगे, तो कोई बात नहीं है, इसको 4 से गुना करेंगे पहले। तो बोलिए सर गुना करिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 2 अंक के बाद तो पहले से दशमलव है, आप परसेंट के बोले 2 अंक का मतलब 4 अंक के बाद दशमलव, यानी फाइनली ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4.163264, यानी कि 4% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का CI 4 होगा, द्वितीय वर्ष का 4.16 होगा और तीसरा वर्ष का 4.3264 यही पूछ रहा है। तो बोले सर अब बना दीजिए, तो बस बना सकते हैं हम लोग आराम से। 46,875 की तुलना 100 से और 4.3264 कैलकुलेशन करिए। अब बहुत सारे बच्चे इससे डर जाते हैं, जबकि डरने की कोई बात ही नहीं, पॉइंट काटेंगे नीचे में आराम से 4 को सुनना, फटाफट करते जाइए, एकदम आराम से कटेगा ही कटेगा, इसकी गारंटी है। बोले सर कैसे काट दें? 4 से तो कट रहा है ना भाई, तो 4 से काट दो ना, 4 से काट देते हैं, ये 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, इधर लिख रहा हूँ, 4 इकाई 4, फिर 0, फिर 3 है और 2 है, तो 4 8 32, फिर 16 चौका 64, क्लियर। 4 से और कट रहा है, 25 चौका 100, 00 काट दो 4 से, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बच गया, 7 चौका 28, फिर 0, 4 चौका 16, और भी काट सकते हैं, चलो नहीं कुछ था, 25 से ही तो कट रहा है ना, तो 25 से इसको हम लोग काट सकते हैं। 25 से इसको काटेंगे तो 25 से कहीं 25, चूंकि 25 दूनी 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 से कहीं 25 तो बच जाएगा कितना, तो 46 में 25 घटाएंगे 21, 21 पर 8, 218, तो 25 8 200, फिर बच जाएगा 18, 187, 25 7 175, फिर बच जाएगा 12, 25 25, यानी 1875 हुआ। अब और भी काट सकते हैं, किससे? 25 से आराम से काट सकते हैं। देखिए 25 से ही कटेगा 100 बार में, 25 से ही कट जाएगा 75 बार में, 25 से ही कट जाएगा 3 बार में, और 25 से ही कट जाएगा 4 बार में, और 4 से ही कट जाएगा 6 चौका 24, बचा 3 तो 7 चौका 28, बचा 2 6 चौका 24। फाइनली जो हमारे पास बचा ऊपर में 3 है, इधर ऊपर में ही बचा 676, बाकी कट गया, 3 गुना 676, 6 18 के 8 बचा 1, 3 7 21, 1 22 के 2 बचा 2, 3 6 18 2 20, फाइनली 20 28 आंसर आया। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, एक बार नहीं 8 बार पूछा गया है, तो कैलकुलेशन तो हार्ड रहेगा ही। आप जानते हैं ग्रुप डी में इससे भी हार्ड कैलकुलेशन दिया है, इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यही 2-4% क्वेश्चन के कारण लोग को डर लगता है, जबकि बड़ा ही सिंपल ढंग से मैंने कैलकुलेशन दिया है। तो ये सब प्रश्नों पर जब आप समय दीजिएगा और मेहनत करिएगा तो जो छोटा वाला क्वेश्चन होगा वो आपका गुलाम होगा ईजी वे में। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 2028, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आ जाइए। अब देखने में तो बड़ा है, पढ़िए। मूलधन की एक राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 14,400 है। इसी मूलधन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। तो बोले सर साधारण ब्याज कई वर्ष के रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साधारण ब्याज दर गुना समय होता है। तो 14,400 जो है साधारण ब्याज है। तो 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष का, तो 9 5 45 हो जाएगा। तो ब्याज की तुलना ब्याज से, और 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI होता है 4 दूनी 8.16। आंसर हो गया। काटिए, इसको कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हैं। ये छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, कुछ नहीं, पॉइंट काटना है, 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब आराम से 9 5 45 और 9 से इसको, चूंकि 9 से 5 बार में ही कटा, तो 9 से ही कई बार में कटेगा। तो आप देखिए 16 बार में कट रहा है, 16 9 144। बोलिए सर आप क्या करें? आप 16 को इससे गुना करिए और 5 से भाग दीजिए, दशमलव में छोटा सा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इतना तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आ जाइए। अब इससे भी डरते हैं विद्यार्थी। देखिए कहता है 1 वर्ष के लिए 11% की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए गए 5,000 रुपया लगभग कितने हो जाएंगे? तो बोले सर 5,000 कितने हो जाएंगे, मतलब ये मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो 5,000 तो मूलधन है, इसकी तुलना 100 से 11% है, लेकिन कितना है? 11% और 1 वर्ष है, लेकिन अर्धवार्षिक है। तो बोले सर अर्धवार्षिक है
तो दर हो जाएगा 5.5 और समय हो जाएगा 1 वर्ष का 2 वर्ष। तो दिक्कत क्या है, 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100 लगाइए, 5.5 है तो क्या दिक्कत है। तो 2r प्लस आर स्क्वायर बटा जब हम 100 लगाएंगे तो 5.5 दूनी कितना होगा 11 पहले, अब प्लस आर स्क्वायर बटा 100 होता है तो 55 के स्क्वायर बटा 100 करेंगे। पहले तो 55 के स्क्वायर कर देते हैं, इसको हम 5.5 ना मान के 55 के स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 ज़्यादा है 5 के स्क्वायर 25 और 25 30 25। लेकिन 2 अंक के बाद तो यहीं पर दशमलव हो जाए क्योंकि 1 अंक के बाद है, स्क्वायर करिए तो 2 अंक, अब बटा में 100 होगा परसेंट के बदले, तो यही वाला हो जाएगा हम लोग का 11.3025। तो यही तो पूछ रहा है कि 1 वर्ष के लिए 11% के अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए गए राशि 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है, तो लगभग कितने हो जाएंगे। तो लगभग हम पूछिए रहा है तो इसकी तुलना 100 से कर दिए और इसको 11.3 डायरेक्ट कर देते हैं, लगभग में पूछ ही रहा है तो आराम से 2 शून्य 2 शून्य पॉइंट काट दिए 0, गुना करेंगे तो 3 5 15 के 5 बचा 1, 11 5 55 और 1 56 से 5 या 15 के 5 बचा कितना 1, लेकिन कितना हो जाएगा पूछ रहा है भाई। तो ये तो 11.3 ब्याज ना हुआ, कितना हो जाएगा मतलब मिश्र धन ना। आप गुना करिए 5 या 15 के 5 बचा 1, 5 इकाई 5 1 6, फिर 5 इकाई 5 5 इकाई 5, 55 65 होना चाहिए और 55 65 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। चूंकि लगभग में बोला था इसलिए हम पूरा नहीं लेके चल के 11.3 लेके चल दिए, क्योंकि ऑप्शन ही बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल दिया है कि लगभग। तो यदि सिर्फ ब्याज पूछता तो 11.3 रखते, लेकिन कितना हो जाएगा तो उसमें मूलधन भी तो 100 जोड़ देंगे, तो 111.3 रख दिए, 55 65 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आ जाइए। सीता ने 5,000 रुपया, चलो 5,000 लिख दिए, 10% साधारण ब्याज दर 2 वर्षों के लिए जमा किया। तदनुसार यदि सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खाते में कितनी राशि ज़्यादा मिलेगी। तो बोलिए कि सर 10% है और 2 वर्ष है, SI यदि पूछा जाए तो 10 दूनी 20 होगा, लेकिन बोल रहा है क्या कि CI और वो भी अर्धवार्षिक, तो बोलिए सर अर्धवार्षिक जैसे ही बोला तो दर तो हो जाएगा 5% और समय हो जाएगा 4 वर्ष। और पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का CI याद रखना है 21.55, यानी 5% जब हुआ तो 1 वर्ष का तो 5 ही होता है CI। मैं बार बार बताता हूँ, 2 वर्ष का तो पीछे आपको याद ही होगा 10.25, 3 वर्ष का तो होता है 15.7625 और 4 वर्ष का होता है 21.55। क्यों होता है, कैसे होता है, अगला क्लास में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसको जाने से कोई फायदा भी नहीं है। 3 वर्ष तक निकालते हैं, फिर उसमें 5 और उसका 5% जोड़ते हैं, लेकिन याद रखना है 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का 5, 2 वर्ष का CI 10.25, 3 वर्ष का 15.7625, 4 वर्ष का 21.55, क्योंकि 4 वर्ष का 5 या 10% का पूछता है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों से कि 5,000 रुपया 10% साधारण ब्याज दर 2 वर्षों के लिए जमा किया, साधारण ब्याज पर वो जमा किया था, लेकिन यदि सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया तो कितना ज़्यादा मिलेगा। तो बोलिए कि सर जी 5,000 जमा किया था ना, तो 5,000 ये राशि है, 5,000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, उसको SI पर तो उसको मिलता 20 है, लेकिन उस CI भी अर्धवार्षिक हो गया तो 4 वर्ष ना बन गया, अब 5% हो गया तो 21.55। तो अब कितना ज़्यादा मिलेगा। तो बोलिए सर ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं मिल रहा है, 21.55 और 20 का अंतर है 1.55, यही ना ज़्यादा मिल रहा है, तो 1.55 काट दो, काटेंगे 2 शून्य 2 शून्य, उसके बाद आराम से गुना कर देते हैं, 0 लिखते हैं, 5 25 के 5 बचा 2, 5 25 2 27 के 7 बचा 2, 5 का 5 और 2 7, कई अंक के बाद 0.2 अंक के बाद 77.5 रुपया, यानी हम कह सकते हैं 77 रुपया 50 पैसा। लेकिन बोलिए सर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए 77 रुपया 53 पैसा है, तो लगभग में, क्योंकि ये जो 21.55 होता है ना उसमें 6 अंक के बाद दशमलव होता है, लेकिन हम लोग लगभग में 21.55 रखते हैं, तो आंसर आपको निश्चित रूप से आराम से मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सिर्फ अंतर पूछ रहा है, तो आराम से हम लोग मूलधन की तुलना मूलधन से, अंतर
या कितना ज़्यादा, तो ज़्यादा या कम मतलब अंतर, तो अंतर से गुना करिए, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पीछे बताया हुआ क्वेश्चन। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352, तो बोले सर 400 और 4% वार्षिक है, 2 वर्ष है, तो बोल रहा है 1352 हो जाती है कौन सी धनराशि, तो बोले सर 1352 समझ जाइए कि मिश्र धन दिया हुआ, मिश्र धन 100 प्लस ब्याज होता है और 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI होगा 8.16, यानी इसकी तुलना 108.16 से और गुना 100 से। आराम से इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, पीछे मैं बता चुका हूँ, पॉइंट काटिएगा, ऊपर 100 से गुना, अब तो कट जाएगा। आराम से 4 से काटिए, 4 से, फिर जितना बार में कटेगा काट के आंसर कमेंट कर देना है, बहुत ही छोटा सा, और आराम से आंसर आ जाएगा, पीछे बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 भी इसी प्रकार से है। किसी धनराशि पर 5% यहाँ छूट गया है, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, 5% है और 3 वर्ष में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, मतलब 1261 जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो वह धनराशि क्या है। तब बोलिए कि सर आप ही तो बताए थे 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो CI होता है ना 15.7625 होता है, बार बार बता रहे हैं, और 4 वर्ष तक का बता रहे हैं, तो ये ब्याज की तुलना ब्याज से, क्योंकि चक्रवृद्धि है ब्याज, तो 15.7625 से मूलधन निकालना है 100 से। आप पॉइंट काटेंगे, ऊपर आराम से 4 को सुनना जाएगा। अब कैलकुलेशन इतना तो करना पड़ेगा, 25 से फिर जितना बचेगा उसको काटते जाइए, अंत में काट के आराम से पूरी आंसर आएगा, और आंसर आप कमेंट कर देना है। मैं कर सकता हूं, लेकिन इतना कैलकुलेशन मैं कर चुका हूं कि आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं करूंगा तो मेरा फास्ट होगा, आपको कैलकुलेशन करना होगा। CI बहुत आसान इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन 2-4% तो जरूर है जो आपको परेशान करता है, और वो सिर्फ कैलकुलेशन से हम लोग डरते हैं, इसीलिए कैलकुलेशन करेंगे आराम से आ जाएगा, सिर्फ काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आ जाइए, फिर से उसी प्रकार का। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष, 8% है 2 वर्ष 5832 रुपये हो जाती है, तो बोले सर पीछे भी तो बताए थे 5832 हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है। अब 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो CI होता है वो 16.64 होगा, तो ये हो जाएगा 116.64 से तुलना। तो बोल रहा है क्या मूल राशि क्या है, पीछे एकदम बताया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप आराम से आंसर ला सकते हैं। जरूर आप कैलकुलेशन करिएगा, अब आंसर कमेंट कर देना है जरूर से जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आ गया, 1.5 वर्ष का स्पेशल एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ कि कितनों % रहे 1.5 वर्ष का, आप निकाल सकते हैं। 6000 रुपया है, 6000 मूलधन है, कहता 6000 रुपया का है, 10% छूट गया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। यदि छमाही बोलता तो 1.5 के 3 वर्ष हो जाता, लेकिन आराम से वार्षिक बोला है, तो ये मूलधन है, इसकी तुलना 100 से 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का 15.5 आपको याद होगा। कैसे निकालने के लिए सिखाए थे, उस वीडियो को जरूर देखिए, एकदम आराम से आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा। तो मूलधन की तुलना 100 से, अब ब्याजे तो पूछ रहा है कि 1.5 वर्ष में कितना संयोजित ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 15.5 से गुना कर दिए, काट दिए 2 शून्य से 2 शून्य, आई पॉइंट के बदले 1 शून्य, और 6 से गुना करेंगे, 6 5 30 के 0 बचा 3, और 6 गुने 15, 15 6 का 90, और 3 93, यानी आराम से हो जाएगा 1.5 वर्ष में ब्याज 930 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार है। 5000 रुपया 3 वर्ष का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, बोलिए सर 3 वर्ष है 10% है, तो CI तो माइंड में क्लिक कर गया होगा 33.1। फिर से बता देता हूँ, जब भी 10% 5% आया है मैं बताया हूँ, CI 4 वर्ष तक याद रखना है, 1 वर्ष का तो 10 होगा, क्योंकि 1 वर्ष का कितनों भी आज की दर हो CI SI सेम ही होता है। 2 वर्ष का 2R + R² बटा वाला वीडियो जरूर देखिएगा, 21 आ रहा था 10% से। 3 वर्ष का आपको आ रहा था 33.1, और 4 वर्ष का मैं आपको बता चुका हूँ 46.41 याद रखना है। 10% वाला में 46.41 4 वर्ष का होता है, तो इतना यहाँ पे पूछ रहा है 3 वर्ष का। मूलधन दिया हुआ है 5000, 5000 की तुलना 100 से, चक्रवृद्धि ब्याज, तो बोले सर चक्रवृद्धि ब्याज 33.1, काट दीजिए 2 शून्य 2 शून्य,
पॉइंट काट दिए, 1 शून्य, गुना करते हैं, 5 इकाई 5, 5 या 15, 5 बचा, 5 या 15, 1 16, यानी 1655 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। फिर से ये दूसरा तीसरा वर्ष वाला जो बोल के कंफ्यूज करता है। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% प्रतिशत यहाँ पे मिसप्रिंट है, 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपया ब्याज प्राप्त करती है। अब अभी तक आपने क्वेश्चन देखा होगा कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज या 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का ये जो 420 रुपया है ना, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो वह धनराशि क्या होगा? तो मेथड तो एक ही है, रेशियो का मेथड, जो दिया हुआ है उससे तुलना, जो ज्ञात करना है उससे गुना। तो हम सभी जानते हैं कि धनराशि अपने आप में 100 होता है, लेकिन ये पता लगा लें कि 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का क्या होगा। तो बोले सर वो तो डिफिनीशन ही आप बताए थे। यदि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI बोलता है तो ये तो हम सभी जान ही गए कि 10.25 होगा, लेकिन दूसरे वर्ष का बोल रहा है। तो बोलिए सर पहला वर्ष दूसरा वर्ष, तो 5% वार्षिक दर से पहला वर्ष को तो 5 होगा, नो डाउट, क्योंकि एक वर्ष का SI होता है। दूसरा वर्ष का 5 होगा, प्लस जो पहले से 5 हुआ था उसका भी 5%, तो 0.25, यानी फाइनली 5.25 होगा दूसरा वर्ष का CI। 5% वार्षिक वर्ष से दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5.25 होगा, जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है? 420 रुपया। तो दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से और मूलधन पूछ रहा है 100 से। काटिए आराम से बनेगा, पॉइंट काटेंगे, ऊपर 100 चल गया, काट देता है यहाँ पे 25 से, तो 25 से 25 चौका 100 आई, 525 को 25 से काटिएगा ना तो 21 बार में कट जाएगा। काट के देखिए, 25 दूनी 50 और 2 बच गया, 25 से 25, 21 दूनी 42, 20 बार में। अब आराम से 20, 4 आई वाला 100 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 20 चौका 80, आई वाला 2 शून्य आओ बैठाएंगे, आराम से हम लोग का आंसर हो गया 8000। तो आराम से 8000 ऑप्शन मिलाइए, 8000 हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, एकदम सेम क्वेश्चन 39 वाला है। फिर भी आपको दोबारा बनाने का समझिए ये मौका मिल गया है, तो खुद से दोबारा बना लेना है और आंसर कमेंट कर देना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, और मजेदार है, छोटा सा क्वेश्चन है। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 हो जाती है। तो बोलिए कि सर 10% है, यहाँ पे परसेंट मिसप्रिंट हो गया है। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष बाद कितना हो जाती है? 2420 हो जाती है। तो बोलिए सर 2420 हो जाती है, मतलब 2420 क्या है? मिश्रधन है। तो 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो CI होता है वो 21 होता है। अब तो याद हो गया होगा ना। तो अब इसकी तुलना 121 से करेंगे, 121 से। अब मूलधन निकालना है तो 100 से करेंगे। अब आराम से काटते हैं, 121 दूनी 242, यानी कि 20 बार में कट गया। 20 को 100 से गुना करेंगे, 2000 आपका मूलधन हो गया। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया, दूसरे वर्ष का। कहता है किसी मूल राशि पर 10% की दर से, कितना परसेंट? 10% की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 है। तो मूल राशि क्या है? तो बोले सर मूल राशि मतलब मूलधन 100% होता है। 10% वार्षिक दर से यदि 2 वर्ष बोला जाए तो CI होता है 21, लेकिन 2 वर्ष नहीं बोल रहा है, दूसरे वर्ष बोल रहा है। तो फिर वही डिफिनीशन, पहला वर्ष दूसरा वर्ष। 10% वार्षिक दर से पहला वर्ष का, तो बोले सर पहला वर्ष का तो 10 होगा, दूसरा वर्ष का 10 होगा, प्लस 10 का 10% 1 होगा, यानी हो जाएगा 11। तभी तो 2 वर्ष का मिला के 21 होता है। तो दूसरा वर्ष का, फिर तीसरा वर्ष का 11 होता, प्लस 11 का 10%। उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। ब्याज का ब्याज पहला क्लास में ही बताए थे। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 दिया हुआ है। अब हम लोग दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाले हैं? 11 निकाले हैं। तो दूसरे वर्ष के CI की तुलना दूसरे वर्ष के CI से निकालना क्या है भाई? तो निकालना है मूल राशि या मूलधन। तो कैसे? 100 से काटेंगे, तो काटेंगे 11 से 132, 12 बार में कट जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 1200, यानी मूलधन यहाँ हो गया 1200।
तो 42 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मजे से देखते हैं, यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से, कई वर्ष हैं? 2 वर्ष, 2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 है, मतलब ये 2544 है जो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो बोलिए सर रेशियो मेथड दिया हुआ CI, तुलना CI से करेंगे। तो बोलिए सर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का यदि CI सोचा जाए ना तो 25.44, अब तो आपको याद हो गया होगा। अब SI सोचा जाए ना तो 12 दूनी 24 होता है। बोलिए कि सर ये चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 2544 और परसेंटेज के अनुसार 25.44, तो CI की तुलना CI से निकालना है, साधारण ब्याज तो 24 से। काट दो आराम से, पॉइंट काटेंगे, चूंकि ये पॉइंट है तो पॉइंट काटेंगे, ऊपर डबल शून्य, 2 अंक के बाद दशमलव है। 2544 कैंसिल, हम लोग का आंसर हो गया 2400 रुपया, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 2400। ऑप्शन मिलाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आ जाइए। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है, 4% है भाई, 2 वर्ष, साधारण ब्याज 80 दिया हुआ है। उसी धनराशि का उतनी ही समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज, तो बोलिए सर 4% वार्षिक है, 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज तो 4 दूनी 8 होगा, नो डाउट। और चक्रवृद्धि ब्याज CI होगा कितना? तो बोलिए सर 8.16 हो जाएगा, 2r + r²/100, अब तो याद हो गया होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वो साधारण ब्याज दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो बोलिए सर CI पूछ रहा है ना, तो साधारण ब्याज 80 है, साधारण ब्याज 8, साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज तो 8.16, 8.16, काटिए, इससे 10 बार में कट गया, ये गुना होगा तो कुछ नहीं, दशमलव, ये जो 2 अंक के बाद है तो ये 10 से गुना होगा तो 1 अंक मतलब यहाँ पर घसक जाएगा, यानी 81.60 हो जाएगा, 81.60, यानी 81 रुपया 60 पैसा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन। मैं मानता हूं क्लास थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन इससे हार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया। इसलिए अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि सिर्फ इजी चीज को एक्सेप्ट करके आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन मजे से। किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 246 है, तो उसी धनराशि पर 6% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। बोलिए कि सर 5% में 2 वर्ष का CI दिया हुआ है, तो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 10.25, अब तो पूरा मायने फिट हो गया होगा। और पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का SI पूछ रहा है, तो बोले सर SI तो 6 × 18 हो जाएगा, क्योंकि SI ब्याज दर गुना समय होता है। तो दिक्कत क्या है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ये 246 जो निश्चित राशि दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसकी तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से यानी 10.25 से निकालना है। 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो इसकी तुलना 6 × 18 से। यही तो रेशियो का फायदा है, जो दिया हुआ तुलना, जो ज्ञात करना है गुना। काटिए, पॉइंट काटेंगे, ऊपर 100 से गुना हो जाएगा। अब आराम से हम लोग छोटा करके इसको काट सकते हैं कई बार में, तो बोले सर 25 से काट दीजिए ना, 25 से ही 4 बार में कट जाएगा, 25 से ही 41 बार में कट जाएगा। आप काट के देख सकते हैं, 41 से इसको काटेंगे ना 6 बार में कट जाएगा। आप गुना करिए 6 को 18 से, या फिर जितना आएगा उसको 4 से, तो ऐसे गुना कर देते हैं, 6 × 18 × 4, चलो 18 × 6 = 108, इसको 4 से गुना करेंगे तो 400, 8 × 4 = 32 हो जाएगा, यानी 432 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज, 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का। कुछ नहीं किया, सिर्फ तुलना गुना किया, 432, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मैं फिर से बोलूँगा, एक भी बच्चा वंचित नहीं होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाना है कि हर चीज़ मैं आप सभी को अवेलेबल करवा पाऊँ, एग्ज़ाम के पहले पूर्ण तैयारी करवा पाऊँ, सिर्फ इजी चीज़ नहीं, हर चीज़ पूरे तरीक़ा से स्ट्रॉन्ग करवा पाऊँ। तो जम के शेयर करिए, एक बच्चा भी वंचित नहीं रहना चाहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।